हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य और एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन से क्वेश्चंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं बिलीव करता हूं कि मोर देन 90% बच्चे छोड़ के आते हैं या फिर उसको करते ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं करते हैं, इसको समझते ही नहीं कि कैसे अप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये पेपर में टफ होता है। और ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन टफ होने की वजह से मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं या जो करके आते हैं वो सिली मिस्टेक्स की वजह से अपने मार्क्स को गवा के आते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में फॉर्मूले कोई बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है। तो मैं भी आपको कोई फॉर्मूला रटवाने वाला नहीं हूं। यहाँ पे मैं कंसेप्चुअली क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैं आज 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले मैं कंसेप्ट को सिखाऊंगा पूरा कि एडी क्या होता है, एडी में ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई क्यों होता है, क्या कैसे फॉर्मूले बनते हैं, किसका मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई क्यों होता है। इन सभी चीजों को समझेंगे। पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 30 मिनट 20 to 30 मिनट जितना भी ये वीडियो होने वाला है, अगर आपने ये 20 to 30 मिनट दे दिया, अगर ध्यान से सिर्फ आप समझ गए, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन दूंगा आप साथ साथ में क्वेश्चन को भी करना। पहले कंसेप्ट को सीख लो। इस 30 मिनट के बाद इस तरह के क्वेश्चन में आपको खुद इंटरेस्ट आएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन ना छोड़ के नहीं आने हैं। ऐसा क्वेश्चन आप ढूंढोगे पहले पेपर में, ये वाला क्वेश्चन कहाँ है। क्यों? क्योंकि हल्का कंसेप्ट लगता है और बहुत प्यार से क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने कुछ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं एक एक चीज लिख के समझाना चाहता हूं आपको, टाइप करके नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने जब कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा रहा था या सेविंग फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या था कि आपको पता होगा एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये 4 टर्म मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने बताया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल है, बहुत इजी भी है। जब मैं एमपीसी ठीक है इसकी बात करता हूं, एपीएस एमपीएस, जब मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करता हूं तो मैंने वहां पे बताया था कि जैसे ही आपको होगा तो अगर कंज्यूम की बात की जाए तो सी अपॉन वाई तो पहले लिख दो। ठीक है, जहां पे कंज्यूम की बात हो रही है तो सी अपॉन वाई, लास्ट में अगर एस है, सेविंग है तो एस अपॉन वाई, अगर यहां भी एस है तो एस अपॉन वाई। अब क्या ध्यान देना है, सर ये तो चारों सेम हो गया, नहीं, दो सेम हो गया ना, बट ऐसा नहीं होगा। अब देखिए यहां पे मार्जिन की बात की गई है। मार्जिन मैंने आपको सिखाया था, मार्जिन क्या होता है, जैसे कॉपी में भी हम मार्जिन छोड़ते हैं तो मार्जिन का मतलब होता है वो रेशियो, वो चेंज इन जिसमें आप लिखने वाले हो, कॉपी का वो हिस्सा जिसमें आप लिखने वाले हो या जिसमें आप नहीं लिखने वाले हो, उसको हम बोलते हैं मार्जिन छोड़ देना। हर कॉपी में जब कॉपी लेते हो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हो, एक पहले लाइन खींचते हो जिसमें आधे पोर्शन में आप लिखोगे और थोड़े पोर्शन में नहीं लिखोगे। तो वो क्या है, मार्जिन खींचने का मतलब क्या होता है, कॉपी का वो पोर्शन जिसमें आप नहीं लिखने वाले हो, यानी चेंज इन, पूरा रेशियो में से चेंज इन। तो यहां पे जब भी आपको मार्जिन की बात कीजिएगा तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई हो जाएगा, और मार्जिनल यहां भी बात किया तो चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। इजी है, याद हो गया होगा। एपीएस, एस की बात की गई है तो एस अपॉन वाई, अगर एमपीएस की बात किया जाएगा मार्जिन है तो चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक नेक्स्ट चीज पे आइए, फिर से पेन चेंज। नेक्स्ट चीज पे अगर आपको बोला जाए एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी सी प्लस एस, बाकी दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म दोनों जगह सेम है, यहां पे सी है यहां पे एस है, इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, आप देखते जाना, सारा चीज याद हो जाएगा। दूसरा एमपीसी प्लस एमपीएस, यहां भी देखिए एमपी एमपी सेम है, सी प्लस एस, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या ये बात भी समझ में आई? आसान था। हमने क्या किया, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। आगे के दोनों टर्म को सेम कर दो, सी प्लस एस 1 1। ठीक है, तो क्या इतनी बातें क्लियर है? होपफुली आपको क्लियर होंगी। आइए आगे और समझते हैं।
ठीक है, हमने कितना कर लिया 1 2 3 4 5 6 चीजें कर ली और 6 चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, ये सभी चीजों का प्रूफ भी है, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे नीड है आपको कोई प्रूफ करने की। ये सब चीजें तो मैंने आपको समझाया है कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शंस में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा या फिर वहां प्रेस कीजिए और वहां पे आपको दिख जाएगा, या फिर अपने प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को पहले समझ लीजिए। टिपिकल नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपके 1-1.5 घंटे की मेहनत में ना आप पूरी चीजें समझ जाओगे। और मैं पढ़ाता भी बुक से हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। आपके पास बुक होगा तो रीड भी करते जाओ साथ साथ में। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आगे आ जाते हैं। y इज इक्वल टू, मैं वो सारी चीजें पढ़ा रहा हूं जो कि क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी। सारा ही इसमें फॉर्मूला है इस पेज पे। y इज इक्वल टू c प्लस आई। y क्या होता है सर? इनकम। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सर हमने तो पढ़ा था y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, y इज इक्वल टू c प्लस s होता है। यही पढ़ा था ना, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। इनकम क्या होगा? या तो कंज्यूम होगा या फिर सेव होगा, यही दो चीज हो सकता है। फिर से पेन चेंज। हमने क्या देखा था? इनकम या तो कंज्यूम होगा या सेव होगा, बचपन से यही पढ़ते आ। बट मैं यहां पे फिर आई क्यों लिख दिया सर? क्यों? क्योंकि s इज इक्वल टू आई होता है। सेविंग ही इन्वेस्टमेंट में बदलता है। आज जो आप थोड़े थोड़े पैसे बचाओगे, इसी से बाद में जाके आईफोन खरीद के लाओगे। तो सेविंग ही इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज होता है, सेविंग ही इन्वेस्टमेंट में बदलता है। इसी के लिए s इज इक्वल टू आई होता है। जैसे आपके पापा अगर मानते हैं 40,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, तो इसमें से 20,000 अगर वो स्पेंड करते हैं और 20,000 वो सेव करते हैं, तो ये जो सेविंग है, हर महीने वो पैसे बचाएंगे, तभी जाके वो बाद में जाकर के 20 लाख का क्या करेंगे? 20 लाख का फ्लैट खरीदेंगे। तो यही सेविंग जो है, और ये जब फ्लैट खरीदेंगे तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो यही सेविंग तो इन्वेस्टमेंट में बदला ना। तो s इज इक्वल टू आई होता है। सेविंग ही इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज होता है। तो जब s इज इक्वल टू आई होता है तो हम सीधे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू c प्लस आई। बिल्कुल लिख सकते हैं ना सर। क्यों? क्योंकि यहां पर लिख लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं क्यों हुआ ये। क्यों? क्योंकि s इज इक्वल टू आई होता है। तो क्या ये भी एक चीज क्लियर है? y इज इक्वल टू c प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आता है मेन टिपिकल चीज c। अरे ब्लैक पेन, चलिए ब्लू ले लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना है। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। c इज इक्वल टू c बार प्लस बी वाई होता है। c बार प्लस बी वाई। सर ये क्या लिख दिया? ये तो सबसे टिपिकल चीज है जिससे बच्चे भागते हैं, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता और याद क्या करें। तो अभी समझते हैं क्या है। c मतलब होता है कंजम्पशन। ठीक है, c मतलब होता है कंजम्पशन। ठीक है, cy मतलब क्या? c पे बार मतलब क्या था? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन। सर ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? जब मैंने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है। वो कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऐसा कंजम्पशन जो कि आप 1 रुपए भी कमा नहीं रहे हो, जीरो लेवल ऑफ इनकम है, जीरो इनकम कमा रहे हो लेकिन फिर भी कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब ये मत पूछना सर क्यों कर रहे हैं, जब पैसा कमाया नहीं तो कंज्यूम करेंगे कैसे। ये चीजें मैंने समझाया है वहां पे, तो आप समझ लेना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मींस द कंजम्पशन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। बी क्या है सर? बी कुछ नहीं है, बी ये MPC है। ठीक है, बी क्या है? ये MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वाई क्या है? वाई सर इनकम है। ठीक है, वाई इनकम है। यानी आपको याद होगा ये एक ग्राफ, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो, ये इनकम वाली कंजम्पशन में मैंने अभी पढ़ाया था कंजम्पशन फंक्शन में। यहां पे क्या होता है? ये 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस होता है, इसको वाई बोलते हैं। ये फिर लाइन ऐसे जाता है। कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, तभी ये ऑटोनोमस बनता है। ठीक है, ऑटोनोमस कब बनता है? जब वो जीरो से स्टार्ट, अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? ठीक है, तो ये हिस्से को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब इसमें अगर आपको कोई बोले सी निकालने के लिए तो आप क्या करोगे? पहले तो इसको जोड़ोगे, ये पूरे हिस्से को जोड़ोगे। ठीक है, तो सी बार को जोड़ लिया। उसके बाद बी वाई होता है इनकम का वो हिस्सा। बी क्या है? MPC ना, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, यानी इनकम का वो हिस्सा जो आप कंज्यूम कर जाओगे, इनकम का वो हिस्सा जो आप खा जाओगे, उसको बोलते हैं बी वाई। जैसे कि आप बोलते हैं आपकी इनकम थी 1,000 रुपए, ये वाई यहां पे 1,000 है। ठीक है, इसका मैं बोलता हूं आप 50% कंज्यूम कर जाते हो, तो MPC क्या हो जाएगा? 0.5।
यानी कि यहां से कैंसिल हुआ तो यहां आ जाएगा कितना 100, 2 0 गया यानी कि 500। आप क्या कर रहे हो 500 इनकम खा जा रहे हो, यानी इनकम का वो हिस्सा जो आप कंज्यूम कर जाओगे प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा कंजम्पशन। क्या ये इतनी बात समझ में आ रही है? कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी यानी कि बी वाई, बी इज एमपीसी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान होगा, बस इसको आपको ध्यान रखना है। C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस द पोर्शन ऑफ इनकम विच कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम, यानी कि एमपीसी इंटू इनकम। यही तो है एमपीसी इंटू इनकम, इनकम का वो हिस्सा जो वो खा जाएंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इतनी सी चीज अगर आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई तो समझो आप क्वेश्चन कोई भी टिपिकल कर जाओगे, और मैं करवाऊंगा भी आपसे। क्या क्या पढ़ा सर हमने? पहला पढ़ा हमने एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, क्योंकि सी था तो सी अपॉन वाई। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन, क्योंकि मार्जिन है तो मार्जिन में क्या आता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। इजी है। कंजम्पशन प्लस सेविंग को ऐड करेंगे और ये दोनों टर्म अगर सेम होगा तो 1 आ जाएगा, यानी एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इनकम या तो कंज्यूम होगा या सेव होगा, सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, सी बार प्लस बी वाई। अब चलिए इसी पे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और देखिए कैसे आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को आप समझोगे, उसके बाद आप अपना पेन पेपर बेड लेके बैठोगे और फिर करना शुरू करोगे। चलो देखो पूछा क्या जा रहा है, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, एक इकोनॉमी है जो कि इक्विलिब्रियम में है। कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी आपसे वाई पूछा जा रहा है, वाई पूछा जा रहा है, इनकम वाई यानी कि नेशनल इनकम। यहां पे किसी पर्सन की इनकम की बात नहीं होती है, नेशनल इनकम की बात हो रही है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि सी बार दिया हुआ है क्या आपके पास 100, बिल्कुल दिया हुआ है। एमपीएस गिवन है, बिल्कुल गिवन है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि आई गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। अब ध्यान देते हैं, हमने क्या देखा था सर, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, बिल्कुल होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई ही होता है। ठीक है, चलो हमें ये y ही तो निकालना है सर, यस सर यही तो निकालना है। अब देखिए y इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान से देखना, वेट, यहां पे ध्यान से देखना आप, मैं पेन भी चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। क्या होता है c इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, c बार प्लस बी वाई, यही होता है। तो क्या हम इस c के जगह पे ये पूरा टर्म लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब आइए समझिए, क्या किया हमने, c बार, इस c के जगह पे हमने किया c बार प्लस बी वाई, बाकी जो i था ये i ऐसे ही रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्या ये इतनी बात आया, हमने क्या किया, एक फॉर्मूला था, दो फॉर्मूला था, दूसरे को पहले वाले में मर्ज कर दिया हमने, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए y निकालना है अपने पास, c बार मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या गिवन है हमारे पास, यस सर 100 गिवन है ऑटोनोमस कंजम्पशन। c बार अभी समझाया ऑटोनोमस, तो क्या है हमारे पास 100। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, एमपीसी। b मतलब क्या होता है सर, b मतलब तो एमपीसी होता है ना, यहाँ पे हमें एमपीएस गिवन है। वेट मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी, बट सर एमपीसी तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, क्या करें हम, हमें तो एमपीएस गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेव। क्वेश्चन गलत है सर, नहीं है गलत बेटा, बिल्कुल नहीं है गलत। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे गलत नहीं है। देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, अभी बताया था मैंने। अब देखिए आपको एमपीएस दिया हुआ है 0.2, यहां हो गया 1, यहां पे है एमपीसी प्लस, ये अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एमपीसी इज इक्वल टू 1 में से अगर 0.2 माइनस होगा तो एमपीसी कितना बच जाएगा, 0.8। ये हम देखते भी बता सकते थे कि ये अगर 0.2, 2 पैसा अगर बचा ले रहा है, एक में से 2 पैसा अगर बचा ले रहा है तो 0.8 पैसा खर्च कर दे रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर सेविंग 2 की है
तो 8 की क्या होगी, खर्च होगी, क्योंकि ये 1 है, ठीक है, 0.8। तो अब देखो यहाँ पे आ गया प्लस 0.8, वाई गिवन है क्या, वाई 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 तो गिवन ही नहीं है ना, वाई तो निकालना ही है। कहाँ आई कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 200। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, कहीं से कहीं मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो 100 प्लस 200 ये दोनों को सम कर देते हैं, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8 y। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 300 है, ये y वाला जो टर्म है, ये y वाला जो टर्म है, ये इस तरफ जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है ना, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0.8 y इज इक्वल टू 300। क्लियर है। y यहां पे कुछ नहीं है तो आगे में 1 होता है, कुछ भी नहीं होता तो आगे में 1 होता है। 1y में से 0.8 y चला जाएगा तो कितना बच जाएगा सर, 0.2 y बच जाएगा क्या। अब मत बोलना सर वापस MPS वाला आ गया, वो लक की बात है, हर बारी नहीं आता है, ठीक है, तो कर लेना सॉल्व, ठीक है। यहां पे क्या आ गया 0.2 y, 1y में से 0.8 y अगर कर दिया तो कितना आ गया 0.2 y इज इक्वल टू 300। बस इसको सॉल्व कर दो, हो गया 0.2 y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा कितना 300 अपॉन में 0.2, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक ऊपर 0 आ जाएगा, 2 से काट दिया 1500, यानी कि नेशनल इनकम कितना था 1500। क्या ये क्वेश्चन टफ है क्या सर, बिल्कुल नहीं टफ है, ये मैंने बहुत एक्सपैंड कर करके चीजों को समझाया है, इसी के लिए आपको लग रहा है। और हिम्मत मत हारिए, बहुत आसान है, अगर आपको ऊपर अपने आप को स्कोर करवाना है तो ये चीजों को समझना पड़ेगा, और मैं हूं यहां पे समझाने के लिए। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा, ठीक है। ये होपफुली जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, मुश्किल नहीं, अभी क्लियर करते हैं। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे। इन एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, एक इकोनॉमी जो कि इक्विलिब्रियम में, फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन, आपको बोल दिया है सी बार ही निकालने के लिए ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इनकम दिया है यानी कि y दिया हुआ है, आपको MPC, यहां पे देखिए MPC ही दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट यानी कि I गिवन है आपके पास। सर y इज इक्वल टू सी प्लस आई था, आपने बताया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ये पता है। अब y इज इक्वल टू सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, सर लिख सकते हैं c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, तो c के जगह पे ये लिख देते हैं ना सर, बिल्कुल लिख देते हैं। आइए तो यहां कर देते हैं, c के जगह पे क्या लिख देते हैं, c बार प्लस बी वाई प्लस आई। क्या यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। अब देखिए इनकम गिवन है क्या, सर गिवन है 1000, y की जगह पे 1000 पुट कर दीजिए, c बार तो सर यही तो निकालना है c बार, तो c बार को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस बी वाई, बी कहाँ है, बी कहाँ है ढूंढिए, बी मतलब क्या होता है MPC, ये बात भूलना नहीं है, b इज इक्वल टू क्या होता है MPC। क्वेश्चन में क्या MPC गिवन है, यस सर MPC ही तो गिवन है, तो हो गया कितना है 0.8। इनकम कितना है, इनकम इनटू में है तो 1000 प्लस आई यानी कि इन्वेस्टमेंट 100। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एग्जामिनेशन जब हॉल में आप जाओगे तो ऐसे लिख लेना, y इज इक्वल टू 1000, MPC इज इक्वल टू 0.8, I इज इक्वल टू 100, I मत लिखना, इनकम लिख, इन्वेस्टमेंट लिख लेना। निकालना क्या है सर, C बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना सारा काम करके बैठना, वरना एग्जामिनर बोलेगा अरे ये बच्चा चीटिंग किया है कहीं से। तो चीटिंग करने से बचना है, मतलब चीटिंग वाले मामले से अगर आपको बचना है तो ऐसे कर दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, उसको पता है कि आप शॉर्टकट में नहीं निपटा सकते हो इन चीज़ों को। हालांकि आपके पास बुद्धि होगा निपटाने का, लेकिन वो मानेगा नहीं, तो वो मार्क्स काट लेगा। तो इसलिए ये सभी चीज़ें इतना सा लिखने में क्या आ जाएगा, लिख दीजिए, फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिए, वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहिए, ठीक है। चलो ये हो गया, अब हमें सी बार निकालना है ना। चलो इसको देखो, 1000 इज इक्वल टू सी बार। अभी ये देखो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक पॉइंट जाएगा, नीचे 100 आएगा, ये इससे 2 बारी में कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 100 कैसे आएगा, भुलवा देते हो आप। यहाँ एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो एक 0 आएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ आ जाएगा 800। मैंने ज़्यादा क्लोज कर दिया है क्या, देखो 1000 इज इक्वल टू सी बार प्लस 800 प्लस 100, 800 प्लस 100 इज इक्वल टू 900, 900 प्लस सी बार इज इक्वल टू 1000। 900 को इधर लाएंगे, इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, सी बार इज इक्वल टू 1000 माइनस 900 एंड सी बार इज इक्वल टू 100।
ये आ गया आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था सर, बस थोड़ा सा दिमाग अप्लाई। मैं तो एक एक लाइन लिख रहा हूं, अगर आप चाहो तो दिमाग में कैलकुलेट कर दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, फिर से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इनकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ही रहती है। ठीक है, आपको बोला गया है एमपीसी। देख रहे हो, अब मैं वैरायटी चेंज करके लाया हूं ताकि हर में कुछ ना कुछ निकालना आप अलग सीखो। यहाँ पे आपको एमपीसी निकालना है, यानी कि आपको बी निकालना है। तो अब देखिए, इनकम दिया है यानी कि वाई, बच्चों की तरह रट्टू तोता होता है उनकी तरह, वाई इज इक्वल टू 2000, ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि सी बार इज इक्वल टू 400, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, आई इज इक्वल टू 200। इतनी बात लिख लिया हमने सर। निकालना क्या है? बी निकालना है सर। चलिए निकाल लिया। अब चलिए आइए, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सी के जगह पे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देख रहे हो, एक ही पैटर्न है, बस आपको समझना है। सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सी बार प्लस बी वाई, तो लिख देते हैं ना, इतना सोचना क्या है। पेन चेंज, पेन चेंज कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है सर। हमें y कितना गिवन है? 2000। यहाँ से देखते जाइए, y कितना गिवन है? 2000। सी बार कितना गिवन है? 400 इज इक्वल टू 400। बी गिवन है क्या? नहीं है सर, तो बी को बी रहने देते हैं। इनकम गिवन है? यस सर, y अगेन 2000 गिवन है, 2000। आई गिवन है क्या? आई यस सर, 200 गिवन है। तो बस हो गया। अब देखिए क्या है, ये तो इनटू में है ना, इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो गलती से जोड़ मत देना इसको आप। ठीक है, इसको आप जोड़ नहीं सकते हो, इसको अलग रखो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? देखो 2000 प्लस इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 600। 600 प्लस बी इंटू 2000। 600 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि 2000 में से 600 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1400। 1400 इज इक्वल टू बी इंटू 2000। यही है। अब देखिए, यहाँ पे इंटू में है, यानी कि इंटू 2000 है। अगर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 1400 अपॉन में 2000। ये 2000 क्या हुआ? नीचे आ गया। ठीक है, 2000 नीचे आ गया, 1400 के नीचे आ गया। ठीक है, अब 2000, सॉरी 200 नहीं। अब देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए। इसको अगर आप काटोगे तो आ जाएगा 0.7। ठीक है, तो आपका एमपीसी कितना आ गया सर? एमपीसी आ गया आपका, एमपीसी ही निकालना था ना, हाँ, 0.7। अच्छा, अगर इसी में आपको बोलता बेटा ऐसा है, मुझे एमपीसी नहीं, मुझे एमपीएस निकाल के दिखाओ। ठीक है, अगर बोलता एमपीएस निकाल के दिखाओ तो कर सकते थे क्या सर? बिल्कुल कर सकते थे ना। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अब एमपीसी जब हमने निकाल दिया 0.7, एमपीसी निकाल दिया 0.7 प्लस एमपीएस, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो एमपीएस कितना हो जाता है? एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7, यानी कि एमपीएस आ जाता, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाता 0.3। हो गया। इतना क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? अरे सर ऐसे ही 0.7 हुआ तो 0.3 ही बचेगा, 0.7 में 0.3 ऐड करेंगे तभी तो 1 होगा, तो वही एमपीएस है। तो क्या ये मुश्किल था क्या सर? बिल्कुल नहीं था ना मुश्किल, बिल्कुल आसान है, बस आपको करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, चलिए अगले पे बढ़ें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, आइए करते हैं साथ में। ठीक है, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, फिर से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इस बार आपको बोल दिया आई निकाला। देख लो, एक एक चीज सब अलग अलग निकलवा रहा हूं मैं। आप अगर ये 5 क्वेश्चंस कर गए ना तो आप बुक का उठाना, कोई भी क्वेश्चन आप ब्रेक कर दोगे आसानी से। ये मैंने टिपिकल क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, ये देख लो, ये सारे सीबीएसई के पहले के आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे, इससे पहले वाले भी होंगे, देख लो। ठीक है, ये सारे सीबीएसई के क्वेश्चन है आए हुए, तो ऐसा मत समझना कि सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं आते हैं, पाप हो जाएगा ये आपसे। सीबीएसई वाले चिकन डांस करवा लेंगे आपसे। ठीक है, चलिए, क्या है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? क्या है? आई। अब देखिए, नेशनल इनकम यानी कि वाई। अरे सर ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू कितना है? 800। चलो लिख दिया। एमपीएस, सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि
MPS कितना है 0.3। सर MPS इतना है तो MPC सीधे लिख सकते हैं, 0.3 है तो ये 0.7 होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ने से 1 होगा, लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। बट एग्जाम में इतना तेज मत बनिएगा, वहाँ पे दिखा दीजिएगा कि आपने MPS कैसे निकालना है, MPC, ठीक है। फिर आपके बाद कहता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि C बार कितना है 100। निकालना क्या है सर, निकालना हमें I है, I इज इक्वल टू व्हाट, इतना चीज़ नोट करके रख लिया हमने। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, बिल्कुल होता है सर। c इज इक्वल टू, फिर से c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई होता है। ये मैं तब तक बोलूंगा, आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर क्या एक ही चीज बार बार बोले जा रहे हो, तब तक बोलूंगा जब तक आपको याद ना हो जाए, तो इसी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ओके चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, क्या था y, हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस i। अब C बार क्या दिया, y दिया है क्या, y 800 गिवन है, चलो 800 लिख दिया हमने, आपने बोला तो C बार कितना है 100 है, आपने बोला मैंने लिख दिया। B कितना है सर, B MPC होता है ना, यही होता है B, 0.7 है, लिख दिया 0.7। y कितना है सर, अगेन 800 है, 800 है। निकालना क्या है I है ही नहीं अपने पास, तो निकाल देते हैं। अब देखिए 0.7 है ना, यहाँ से पॉइंट जाएगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 8 जा 56 560 प्लस I प्लस 100 इज इक्वल टू 800। क्या इतनी बात क्लियर है अच्छे से? चलिए 800 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 560 प्लस 100 इज 660 प्लस I। अब 660 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि 800 में से 660 जाएगा तो कितना बच जाएगा, आराम से लेस कर दीजिए। I इज इक्वल टू, देखिए 800 में से 600 जाता तो 200 बचता, 60 और चला गया तो कितना बच गया, 140 बच गया, 140, ठीक है 140। तो 140 हो गया I, यानी कि आपका क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना आ गया I, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना आ गया I 140। तो इससे आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहां तक हो गया इन्वेस्टमेंट, कहीं से कहीं मुश्किल था नहीं, बिल्कुल आसान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, एक इकोनॉमी है जो कि इक्विलिब्रियम में है। फिर से हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली इकोनॉमी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में ही रह रहा है, ठीक है। नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग, नेशनल इनकम निकालना है इससे, ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम क्या होता है Y, ध्यान आया Y। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 120, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 120, यानी कि C बार कितना है 120, ठीक है। MPS कितना है, MPS दिया है सर, अच्छा हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर, ऐसे नहीं लिखना होता है, गलत बात। Y इज इक्वल टू क्या है, ये निकालना है, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी C इज इक्वल टू 120। MPS इज इक्वल टू 0.2, इससे क्या MPC लिख सकते हैं हम, निकालना पड़ेगा क्या, नहीं सर 0.8 होता है ना, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से 1 आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि I कितना है 150, 105 क्यों लिख रहा हूं मैं, 150, ठीक है। क्या इतनी बातें लिख लिया आपने, लिख लिया ना। अब आगे बढ़ते हैं। Y इज इक्वल टू C प्लस I, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई सर, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई प्लस आई। आप देख रहे हो वेराइटी है नहीं, सीबीएसई के पास भी कोई वेराइटी नहीं है, वो यही पूछेंगे बस, कभी y बोलेंगे, कभी i बोलेंगे, कभी MPC नहीं बोलेंगे, कभी MPS बोलेंगे, यही सब निकालने को बोलेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी y कितना है, y, अच्छा y निकालना है क्या, सॉरी y निकालना है तो y की जगह y हो गया, c बार यानी कि 120 प्लस b कितना है, b है 0.8, y कितना है, अगेन y नहीं पता हमें सर, i कितना है 150, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। अब देखिए 150 प्लस 120 इन दोनों को तो ऐड कर सकते हैं ना, कर देते हैं ना, कितना हो जाएगा 270 प्लस 0.8y, यहाँ पे y। अब देखिए 0.8y इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो y के आगे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, 1 माइनस 0.8y इज इक्वल टू 270।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको लेस करेंगे तो 0.2y, एक में से 0.8 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.2 ही तो बचेगा, इज इक्वल टू 270। इसको अगर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.2 यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ से हटा देंगे तो, ऐसा नहीं कि दोनों जगह लिख देना, ठीक है। यहाँ पे से हमने इसको हटाया तो कितना बच गया, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। ये आ गया हमारा इनकम, यानी कि नेशनल इनकम आपका कितना है 1350। क्या ये मुश्किल था क्या सर? बिल्कुल आसान है, कहीं से कहीं मुश्किल नहीं है। और क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन करवाने थे, होपफुली आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बारी और फॉर्मूले को रिपीट कर देता हूं। क्या था हमारे पास, ए पी सी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, फिर एम पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज अपॉन एस। अरे सर खुद ही गलती कर रहे हो क्या, एस लिखा है यहाँ पे, एस अपॉन चेंज इन वाई। जब भी एमपी की बात होगी, मार्जिनल की बात होगी, तो चेंज इन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ए पी एस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेल क्या होता है, एस अपॉन वाई। एम पी सी, बोलो सर क्या लिख रहे हो, सी उधर फिर एस इधर, सी उधर एस इधर, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी लिखो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल, मार्जिन की बात की गई है तो चेंज अपॉन सी अपॉन चेंज इन वाई, ठीक है। उसके बाद क्या बताया सर, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1। क्लियर है? याद रखना हमेशा एम पी सी को ही बी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ए पी सी को बोल देना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, क्यों, क्योंकि i इज इक्वल टू एस होता है, ठीक है। यहां पे होना ये चाहिए था y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी s ही i होता है तो c प्लस आई लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। c मतलब होता है कंजम्पशन, किसी भी इकोनॉमी का कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, पहले ऑटोनोमस को ऐड करो प्लस रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज बीइंग कंज्यूम्ड, इनकम का वो हिस्सा जिसको कंज्यूम करने वाले हो, प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालते हैं तो कंजम्पशन निकल जाता है। और इसी पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर गए। तो क्या आपको मजा आया सॉल्व करके? अभी तक जब सेशन शुरू हुआ था तो मुश्किल लग रहा होगा शायद जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बट इतना मुश्किल है नहीं। मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर और क्वेश्चन करवा दो, मैं और 5-10 क्वेश्चन करवा दूंगा। मैं तो क्वेश्चन करवाने के लिए हमेशा रेडी हूँ, बस आप थोड़ा पढ़ते रहो। मेरे हिसाब से आपने अगर ये 5 क्वेश्चन किया और अगर आपने उसके वीडियो देख रखे हैं मेरे पुराने, जो कि हमने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन पे किया था, तो आपको कहीं से कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको भी सुन लीजिए, तक्षशिला एजुकेशन बेसिकली यहाँ पे बता देता हूँ, आप अगर 12th टर्म 2 दे रहे हो, इस बारी टर्म 2 देने वाले हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं हुई है, कहीं लैक कर रहा है, तो बेटा सोचो मत, ना पैसे का सोचो, ना टाइम का सोचो, ना फेस्टिवल का सोचो। आज होली है फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो किसी चीज़ का मत सोचो, आप बस लग जाओ, क्योंकि इसमें मार्क्स चाहिए। तो आप हमसे क्रैश कोर्स भी ले सकते हो, जिसमें हम 0 से लेके कंप्लीट 100 तक आपका कोर्स करवाएंगे, यानी आपको कुछ नहीं आता है वहाँ से लेके आपको सब कुछ आता है वहाँ तक करवाएंगे। 30+ आवर्स पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में निपटाएंगे, ऊपर पढ़ाएंगे, 30+ आवर्स पढ़ाएंगे। और अगर आप 11th से अभी 12th में आए हो तो आप हमारा डेडिकेटली कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम CBSE प्लस, अच्छा पेन चेंज कर लूँ क्या, कंफ्यूजन नहीं होगा, CBSE प्लस CUCET दोनों का मिला के प्रिपरेशन करवाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि पहले CBSE का प्रिपरेशन किया फिर कहीं और इंस्टीट्यूट में गए वहाँ पे CUCET का, नहीं बेटा, इसी में से आने हैं क्वेश्चन, 75% इसी में से आने हैं, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करो। तो दोनों को करवाते हैं हम। आप हमसे पर्सनलाइज क्लास भी ले सकते हो, आप हमसे बैचेस भी ले सकते हो, बैच में भी 5 ही बच्चे होते हैं, तो आप टीचर से फ्रीली इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और पर्सनलाइज क्लास भी ले सकते हो, जहां आप 1-to-1 क्लास भी इनरोल कर सकते हो। डिफरेंट अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग चार्जेस हैं, आप देख सकते हो। आपको अगर कुछ भी पता करना है बैच का तो आप 9818781682 देख रहे हो कितनी मुश्किल से याद किया है मैंने। इस पे आप कॉल करो, इस पे व्हाट्सएप करो, बेसिकली अच्छा होगा व्हाट्सएप करो, आप अपना नाम बताओ, अपनी क्लासेस बताओ, और यहीं से आपकी सारी चीज शॉर्ट आउट हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फोन करते हैं बट फोन रिसीव नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि किसी और बच्चे से बात हो रही होती है। तो आप व्हाट्सएप कर दो, सबसे बेहतर रहेगा, या फिर आप तक्षशिला.live
takshila.live ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ भी देख सकते हो और यहाँ से भी बैच एनरोल कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। लगे रहिए तैयारी करने में, अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए, अच्छा कॉलेज लीजिए। एनर्जी को थोड़ा अप रखना है, बिल्कुल भी लो नहीं होना है कि सर टाइम बहुत है लो हो जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मजे से प्रिपरेशन करते जाइए, सीखते जाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।